नमस्कार फ्रेंड्स, प्लान ट्रैवल एंड मेमोरीज चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे दिन की शुरुआत बेहद खूबसूरत नजारे के साथ हुई। इस खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज तुमलिंग में हमारा दूसरा दिन है। कल रात बहुत बारिश हुई। आज आसमान पूरा साफ है। यहां एक चौटन है। मैं सुबह सुबह आकर यहीं खड़ा था। यह चौटन इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा है, इसीलिए यहां से 360 डिग्री का व्यू मिलता है। ये इलाका बहुत शांत है। यहां कुछ देर रुकने से शांति का एहसास होता है। दिस इज एब्सोल्यूट पीस। बहुत ठंडी हवा चल रही है। एक जगह पर खड़ा होना ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर सामने ऐसा नजारा हो तो इस ठंड को आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। यहां कई अच्छे होटल हैं। कुछ से बहुत अच्छा व्यू मिलता है। दूर पहाड़ी की चोटी पर जो पीक दिखाई देता है वह टोंगलू टॉप है। कल हम वहीं खड़े थे और इस तरफ वह दूर की पहाड़ी है संदकफू। आज हमारी डेस्टिनेशन। लीविंग द ओल्ड फॉर द न्यू, मे बी दिस इज लाइफ। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। ब्रेकफास्ट के बाद हम संदकफू के लिए निकलेंगे। ये रास्ता दो देश का बॉर्डर है। इसके बाईं ओर भारत और दाईं ओर नेपाल है। ये सभी होटल नेपाल में हैं, इसलिए यहां मोबाइल नेटवर्क बहुत खराब है। ब्रेकफास्ट में टिबेटन ब्रेड, पराठे, हलवा और खीरा प्याज टमाटर से एक डिश थी। दिस डिश वॉज माइंड ब्लोइंग। हो सकता है कि किसी दिन मैं इस टूर पर दोबारा आऊं, तब शिखर लॉज में, और कुछ नहीं तो सिर्फ इस डिश को खाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। यह शिखर लॉज का कॉन्टैक्ट नंबर। इनकी सारी बुकिंग व्हाट्सएप पर होती है। हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन। हम संदकफू के लिए निकल पड़े। बीच में काली पोखरी और कुछ अन्य स्पॉट हैं, लेकिन अचानक बादल और कोहरे के आने से हमें उन स्पॉट को देखने की उम्मीद नहीं थी। अलविदा तुमलिंग।
हम सिंगालीला नेशनल पार्क के एंट्री पर पहुंचे। यहां आपको एंट्री परमिट दिखाना होगा, जो पिछले दिन मने भंजन में किया गया था। हम अपनी यात्रा फिर से शुरू की। टूर का रिमेनिंग पार्ट हम लोग सिंगालीला नेशनल पार्क में स्पेंड करेंगे। 1986 में इस पार्क को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी घोषित किया गया था। बाद में 1992 में नेशनल पार्क बना और टूरिज्म शुरू हुआ। सिंगालीला रिज पर स्थित इस पार्क की ऊंचाई 2000 से 4000 मीटर है। बंगाल की दो सबसे ऊंची पीक संदकफू और फालुट इसी रिज पर स्थित है। पार्क की लोअर साइड पर बहुत सारे दुर्लभ ऑर्किड पाए जाते हैं और 3000 मीटर की ऊंचाई तक मुख्य रूप से ओक, मैग्नोलिया और रोडोडेंड्रोन को देखा जा सकता है। जिन पौधों के लिए संदकफू नाम का अर्थ द हाइट ऑफ द पॉइजनस प्लांट्स, वे एक समय यहां प्रचुर मात्रा में थे, हालांकि अब रेयर है। इसके अलावा इस पार्क रेड पैंडा, बार्किंग डियर, हिमालयन ब्लैक बेयर, क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन वल्चर, स्कारलेट मिनीवेट, इंडेंजर्ड हिमालयन न्यूट जैसे प्राणियों का घर है। हालांकि इन लैंड रोवर्स के शोर के कारण इन्हें सड़क के आसपास देख पाना मुश्किल है। यदि आप ट्रैकिंग करते हैं तो इन्हें देखने की संभावना अधिक है। हम गौरीबास पहुंचे। यहां चाय नाश्ते के लिए थोड़ा ब्रेक लिया जाता है। यहां रहने के लिए कुछ होम स्टे हैं। इधर एक एसएसबी कैंप है। यहां भी हमारा पेपर चेक होगा और यहीं से ही शुरू होगी वो फेमस सड़क। हम कलीपोखरी पहुंचे। लगभग 10,400 फीट की ऊंचाई पर यह लेक गौरीबास और संदाकफू के ऑलमोस्ट बीचों बीच है। काली का मतलब है ब्लैक और पोखरी का मतलब है लेक। काले पानी की यह लेक यहां के लोगों के लिए बहुत पवित्र है। सचमुच यह पवित्र वातावरण आपके मन को शांति देगा। इसके बगल में नेपाल की सीमा चौकी है। कुछ होम स्टे भी हैं जो धीरे धीरे ट्रेकर्स के बीच पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत देर तक हम इस काली पोखरी और इन तेज तर्रार बादलों के बीच खड़े रहे। This tranquility is rare indeed. रोमांचक सड़क पार करके जब हम संदकफू पहुंचे तब तक चारों ओर अंधेरा था और बारिश हो रही थी। हमने सनराइज होटल बुक किया। करंट नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, इसलिए चार्ज न होने के कारण वीडियो शूट नहीं हो सका। शाम को हम नीचे डाइनिंग एरिया में आए। यहां बूफे टाइप सिस्टम है। एक अलग बार काउंटर है। हमने जल्दी से खाना खाया और सोने चले गए। कल एक बड़ी चैलेंज है, फलूट।
सुबह सुबह उठकर ऐसे बादलों को देखकर हम सभी निराश थे। कंचनजंगा देखने की कोई उम्मीद नहीं। आठ बजे हम ब्रेकफास्ट करने नीचे आए। वेज चाव, पोहा, जैम के साथ टिबेटन ब्रेड। खाना खाते समय हमें बाहर बहुत शोर सुनाई दिया। बादलों के बीच से कंचनजंगा दिखाई दी। खाना छोड़कर हम सब उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़े। अब हम कम से कम यह कह सकते हैं कि हमारी यात्रा कुछ हद तक सफल रही। ये हमारा होटल है। अब हम फलूट के लिए स्टार्ट करेंगे। एक बेहद रोमांचक सफर हमारा इंतजार कर रहा है। अब और देर नहीं कर सकते। इन सब एक्सपीरियंस के साथ हम जल्दी वापस आएंगे हमारे 3rd एपिसोड में। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सजेशंस हो तो कृपया कमेंट करें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।